जय श्री राम। जय हो राम दूत हनुमान की। प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं आप सभी अपने परिजनों के साथ सुखपूर्वक होंगे, आनंद मग्न होंगे। हनुमान जी से बड़ा दूत, उनसे बड़ा कष्ट निवारक, उनसे बड़ा भक्ति मार्ग को सिखाने वाला शायद ही कोई होगा। न आज तक हुआ है, न आगे कभी होगा। प्यारे भक्तों, ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा जो अपने स्वामी के लिए, अपनी माता के लिए अपने हृदय को चीर कर संसार के सामने ये दिखा दे कि उनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ राम और सीता बसते हैं, जिन्होंने सदैव अपने पूरे जीवन भर राम नाम का गुण गाया, जो आज भी कथा और संकीर्तनों में सर्वप्रथम आते हैं और राम नाम की धुन में मस्त होकर झूमते रहते हैं। और जब कीर्तन कथा का अंत होता है तो सबसे अंत में जाते हैं। ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा शायद ही कहीं मिले देखने को। आज हमारी इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि हनुमान जी के सीना चीरकर प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन कराने की अद्भुत लीला हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो उनकी अटूट भक्ति और निष्ठा का सबसे महान प्रमाण मानी जाती है। ये घटना अयोध्या में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद की है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब माता सीता और प्रभु राम ने सभी वानरों और विभीषण को बहुमूल्य उपहार भेंट किए। माता सीता ने अपने गले से एक अत्यंत कीमती और दिव्य मोतियों की माला उतारी और उसे हनुमान जी को उपहार स्वरूप दिया। ये माला न केवल कीमती थी, बल्कि सीता जी के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक भी थी, जो उन्हें हनुमान जी के प्रति था। माला प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने एक एक मोती को दांतों से तोड़ना और उसे कान के पास ले जाकर कुछ सुनने की कोशिश करना शुरू कर दिया। फिर वे उस मोती को फेंक देते। ये देखकर राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। विभीषण और लक्ष्मण जी को ये थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी वानर चपलता के कारण इतने कीमती उपहार का अनादर कर रहे हैं। एक दरबारी, कुछ प्रसंगों में लक्ष्मण जी या विभीषण जी का भी नाम आता है यहाँ, उन्होंने पूछ ही लिया, हे पवन पुत्र, आप इन दिव्य मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं? क्या आप इनकी कीमत नहीं जानते? हनुमान जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मैं इनमें अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को ढूंढ रहा हूं। जिस वस्तु में मेरे प्रभु का नाम न हो या उनकी छवि न हो, वह मेरे लिए पत्थर के टुकड़े से अधिक कुछ और नहीं। दरबारी ने हंसते हुए कहा, हनुमान, आप कहते हैं कि हर वस्तु आप त्याग देते हैं जिसमें राम नहीं है, तो फिर ये शरीर भी तो आपका ही है, क्या इसमें राम बसते हैं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मेरा रोम रोम राम नाम जपता है और मेरे हृदय में साक्षात सीताराम वास करते हैं। लोगों ने इसे अतिशयोक्ति माना और इसका प्रमाण मांगा हनुमान जी से। तभी हनुमान जी ने गर्जना की और अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को चीर दिया। ये देख सभा में सन्नाटा छा गया। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि हनुमान जी के हृदय के भीतर साक्षात
भगवान श्री राम और माता जानकी का दिव्य स्वरूप विराजमान था। उनकी हर धड़कन से राम राम की ध्वनि गूंज रही थी। ये देखकर भगवान राम स्वयं अपने आसन से उठे और भावुक होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया। प्यारे भक्तों, ये लीला सिद्ध करती है कि भक्ति केवल बाहरी दिखावा या शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह हृदय की गहराई में भी होनी चाहिए। हनुमान जी ने दिखाया कि दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भी ईश्वर के नाम के सामने शून्य है। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही हनुमान जी राम के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज भी जब हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाती है तो अक्सर उसका सीना चीरने वाला स्वरूप अवश्य बनाया जाता है, जो याद दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से पुकारें तो ईश्वर हमारे भीतर ही विद्यमान है। प्यारे भक्तों, हनुमान जी द्वारा सीना चीरकर भक्ति सिद्ध करने की लीला के बाद भगवान राम और उनके अनन्य भक्त के बीच प्रेम और समर्पण की कई और छोटी छोटी कथाएं जुड़ी हैं। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारी कथाओं को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। भक्तों, जब हनुमान जी ने सीना चीरकर अपनी भक्ति सिद्ध कर दी तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। हनुमान जी ने बड़े ही भोलेपन से माता से पूछा कि माता, आप ये लाल पदार्थ अपने मस्तक पर क्यों लगाती हैं? माता सीता ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र हनुमान, इसे हम सिंदूर कहते हैं। इसे लगाने से मेरे स्वामी श्री राम की आयु बढ़ती है और वे प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि यदि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है तो क्यों ना मैं पूरे शरीर पर ही इसे लगा लूं। भगवान की आयु और बढ़ जाएगी। वे गए और उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया। जब वे सभा में पहुंचे तो उन्हें देखकर सब हंसने लगे, लेकिन भगवान राम भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उस पर मेरी सदैव कृपा होगी। इसलिए आज भी भक्तों हनुमान जी को चोला और सिंदूर चढ़ाया जाता है। जब भगवान राम राज्य स्थापित हो गया तो कई विद्वानों ने उनकी महिमा लिखी। हनुमान जी ने भी हिमालय की शिलाओं पर अपने नाखूनों से श्री राम की कथा लिखी। जब वाल्मीकि जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की रामायण उनकी अपनी रामायण से कहीं अधिक सुंदर और भक्तिमय थी। वाल्मीकि जी को लगा कि अब उनकी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने जब यह देखा तो उन्होंने बिना एक क्षण सोचे उस शिला को उखाड़ा और समुद्र में विसर्जित कर दिया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मुझे नाम की भूख नहीं है, मुझे तो केवल श्री राम की भक्ति चाहिए। आपकी रामायण ही जगत में प्रसिद्ध होगी। ये त्याग उनके निर्मल हृदय का प्रमाण था। भक्तों, जब भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार कार्य पूर्ण हुआ और वे वैकुंठ जाने की तैयारी करने लगे तो सभी दुखी थे। सारी प्रजा, सभी वानर, सुग्रीव, रीछ, हर कोई दुखी था। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब श्री राम ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, हनुमान,
तुम मेरे शरीर का वह हिस्सा हो जो कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। कलयुग के अंत तक तुम इसी पृथ्वी पर रहोगे। जहाँ कहीं भी मेरा नाम लिया जाएगा या रामायण का पाठ होगा, वहाँ तुम अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे। भगवान राम ने उन्हें अपना महाप्रसाद दिया और उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। यही कारण है भक्तों कि हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, जो आज भी पृथ्वी पर हमारे बीच मौजूद हैं। तो इन सभी कथाओं का केंद्र केवल एक ही है, और वो है हनुमान जी के लिए राम जी ही सब कुछ हैं। चाहे वह सीना चीरना हो, सिंदूर लगाना हो, या अपनी लिखी रामायण का त्याग करना हो, हनुमान जी ने हर बार सिद्ध किया है कि ईश्वर की सेवा ही जीवन का एकमात्र सत्य है। तो प्रेम से कहिए, राम भक्त हनुमान की जय हो। जीवन भर राम नाम का गुण गाया, जो आज भी कथा और संकीर्तनों में सर्वप्रथम आते हैं और राम नाम की धुन में मस्त होकर झूमते रहते हैं। और जब कीर्तन कथा का अंत होता है तो सबसे अंत में जाते हैं। ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा शायद ही कहीं मिले देखने को। आज हमारी इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि हनुमान जी के सीना चीरकर प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन कराने की अद्भुत लीला हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो उनकी अटूट भक्ति और निष्ठा का सबसे महान प्रमाण मानी जाती है। ये घटना अयोध्या में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद की है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब माता सीता और प्रभु राम ने सभी वानरों और विभीषण को बहुमूल्य उपहार भेंट किए। माता सीता ने अपने गले से एक अत्यंत कीमती और दिव्य मोतियों की माला उतारी और उसे हनुमान जी को उपहार स्वरूप दिया। ये माला न केवल कीमती थी, बल्कि सीता जी के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक भी थी, जो उन्हें हनुमान जी के प्रति था। माला प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने एक एक मोती को दांतों से तोड़ना और उसे कान के पास ले जाकर कुछ सुनने की कोशिश करना शुरू कर दिया। फिर वे उस मोती को फेंक देते। ये देखकर राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। विभीषण और लक्ष्मण जी को ये थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी वानर चपलता के कारण इतने कीमती उपहार का अनादर कर रहे हैं। एक दरबारी, कुछ प्रसंगों में लक्ष्मण जी या विभीषण जी का भी नाम आता है यहाँ, उन्होंने पूछ ही लिया, हे पवन पुत्र, आप इन दिव्य मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं? क्या आप इनकी कीमत नहीं जानते? हनुमान जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मैं इनमें अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को ढूंढ रहा हूँ। जिस वस्तु में मेरे प्रभु का नाम न हो या उनकी छवि न हो, वह मेरे लिए पत्थर के टुकड़े से अधिक कुछ और नहीं। दरबारी ने हंसते हुए कहा, हनुमान, आप कहते हैं कि हर वस्तु आप त्याग देते हैं जिसमें राम नहीं है, तो फिर ये शरीर भी तो आपका ही है। क्या इसमें राम बसते हैं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मेरा रोम रोम राम नाम जपता है और मेरे हृदय में साक्षात सीताराम वास करते हैं। लोगों ने इसे अतिशयोक्ति माना और इसका प्रमाण मांगा हनुमान जी से।
तभी हनुमान जी ने गर्जना की और अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को चीर दिया। ये देख सभा में सन्नाटा छा गया। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि हनुमान जी के हृदय के भीतर साक्षात भगवान श्री राम और माता जानकी का दिव्य स्वरूप विराजमान था। उनकी हर धड़कन से राम राम की ध्वनि गूंज रही थी। ये देखकर भगवान राम स्वयं अपने आसन से उठे और भावुक होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया। प्यारे भक्तों, ये लीला सिद्ध करती है कि भक्ति केवल बाहरी दिखावा या शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह हृदय की गहराई में भी होनी चाहिए। हनुमान जी ने दिखाया कि दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भी ईश्वर के नाम के सामने शून्य है। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही हनुमान जी राम के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज भी जब हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाती है तो अक्सर उसका सीना चीरने वाला स्वरूप अवश्य बनाया जाता है, जो याद दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से पुकारें तो ईश्वर हमारे भीतर ही विद्यमान है। प्यारे भक्तों, हनुमान जी द्वारा सीना चीरकर भक्ति सिद्ध करने की लीला के बाद भगवान राम और उनके अनन्य भक्त के बीच प्रेम और समर्पण की कई और छोटी छोटी कथाएं जुड़ी हैं। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारी कथाओं को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। भक्तों, जब हनुमान जी ने सीना चीरकर अपनी भक्ति सिद्ध कर दी तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। हनुमान जी ने बड़े ही भोलेपन से माता से पूछा कि माता, आप ये लाल पदार्थ अपने मस्तक पर क्यों लगाती हैं? माता सीता ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र हनुमान, इसे हम सिंदूर कहते हैं। इसे लगाने से मेरे स्वामी श्री राम की आयु बढ़ती है और वे प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि यदि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है तो क्यों ना मैं पूरे शरीर पर ही इसे लगा लूं। भगवान की आयु और बढ़ जाएगी। वे गए और उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया। जब वे सभा में पहुंचे तो उन्हें देखकर सब हंसने लगे, लेकिन भगवान राम भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उस पर मेरी सदैव कृपा होगी। इसलिए आज भी भक्तों हनुमान जी को चोला और सिंदूर चढ़ाया जाता है। जब भगवान राम राज्य स्थापित हो गया तो कई विद्वानों ने उनकी महिमा लिखी। हनुमान जी ने भी हिमालय की शिलाओं पर अपने नाखूनों से श्री राम की कथा लिखी। जब वाल्मीकि जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की रामायण उनकी अपनी रामायण से कहीं अधिक सुंदर और भक्तिमय थी। वाल्मीकि जी को लगा कि अब उनकी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने जब यह देखा तो उन्होंने बिना एक क्षण सोचे उस शिला को उखाड़ा और समुद्र में विसर्जित कर दिया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मुझे नाम की भूख नहीं है, मुझे तो केवल श्री राम की भक्ति चाहिए। आपकी रामायण ही जगत में प्रसिद्ध होगी। ये त्याग उनके निर्मल हृदय का प्रमाण था। भक्तों, जब भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार कार्य पूर्ण हुआ
और वे वैकुंठ जाने की तैयारी करने लगे तो सभी दुखी थे। सारी प्रजा, सभी वानर, सुग्रीव, रीछ, हर कोई दुखी था। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब श्री राम ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, हनुमान तुम मेरे शरीर का वह हिस्सा हो जो कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। कलयुग के अंत तक तुम इसी पृथ्वी पर रहोगे। जहाँ कहीं भी मेरा नाम लिया जाएगा या रामायण का पाठ होगा, वहाँ तुम अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे। भगवान राम ने उन्हें अपना महाप्रसाद दिया और उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। यही कारण है भक्तों कि हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, जो आज भी पृथ्वी पर हमारे बीच मौजूद हैं। तो इन सभी कथाओं का केंद्र केवल एक ही है, और वो है हनुमान जी के लिए राम जी ही सब कुछ हैं। चाहे वह सीना चीरना हो, सिंदूर लगाना हो या अपनी लिखी रामायण का त्याग करना हो, हनुमान जी ने हर बार सिद्ध किया है कि ईश्वर की सेवा ही जीवन का एकमात्र सत्य है। तो प्रेम से कहिए, राम भक्त हनुमान की जय हो। जीवन भर राम नाम का गुण गाया, जो आज भी कथा और संकीर्तनों में सर्वप्रथम आते हैं और राम नाम की धुन में मस्त होकर झूमते रहते हैं। और जब कीर्तन कथा का अंत होता है तो सबसे अंत में जाते हैं। ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा शायद ही कहीं मिले देखने को। आज हमारी इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि हनुमान जी के सीना चीरकर प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन कराने की अद्भुत लीला हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो उनकी अटूट भक्ति और निष्ठा का सबसे महान प्रमाण मानी जाती है। ये घटना अयोध्या में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद की है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब माता सीता और प्रभु राम ने सभी वानरों और विभीषण को बहुमूल्य उपहार भेंट किए। माता सीता ने अपने गले से एक अत्यंत कीमती और दिव्य मोतियों की माला उतारी और उसे हनुमान जी को उपहार स्वरूप दिया। ये माला न केवल कीमती थी, बल्कि सीता जी के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक भी थी, जो उन्हें हनुमान जी के प्रति था। माला प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने एक एक मोती को दांतों से तोड़ना और उसे कान के पास ले जाकर कुछ सुनने की कोशिश करना शुरू कर दिया। फिर वे उस मोती को फेंक देते। ये देखकर राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। विभीषण और लक्ष्मण जी को ये थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी वानर चपलता के कारण इतने कीमती उपहार का अनादर कर रहे हैं। एक दरबारी, कुछ प्रसंगों में लक्ष्मण जी या विभीषण जी का भी नाम आता है यहाँ, उन्होंने पूछ ही लिया, हे पवन पुत्र, आप इन दिव्य मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं? क्या आप इनकी कीमत नहीं जानते? हनुमान जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मैं इनमें अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को ढूंढ रहा हूँ। जिस वस्तु में मेरे प्रभु का नाम न हो या उनकी छवि न हो, वह मेरे लिए पत्थर के टुकड़े से अधिक कुछ और नहीं। दरबारी ने हंसते हुए कहा, हनुमान, आप कहते हैं कि हर वस्तु आप त्याग देते हैं जिसमें राम नहीं है, तो फिर ये शरीर भी तो आपका ही है। क्या इसमें राम बसते हैं?
हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मेरा रोम रोम राम नाम जपता है और मेरे हृदय में साक्षात सीताराम वास करते हैं। लोगों ने इसे अतिशयोक्ति माना और इसका प्रमाण मांगा हनुमान जी से। तभी हनुमान जी ने गर्जना की और अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को चीर दिया। ये देख सभा में सन्नाटा छा गया। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि हनुमान जी के हृदय के भीतर साक्षात भगवान श्री राम और माता जानकी का दिव्य स्वरूप विराजमान था। उनकी हर धड़कन से राम राम की ध्वनि गूंज रही थी। ये देखकर भगवान राम स्वयं अपने आसन से उठे और भावुक होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया। प्यारे भक्तों, ये लीला सिद्ध करती है कि भक्ति केवल बाहरी दिखावा या शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह हृदय की गहराई में भी होनी चाहिए। हनुमान जी ने दिखाया कि दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भी ईश्वर के नाम के सामने शून्य है। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही हनुमान जी राम के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज भी जब हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाती है तो अक्सर उसका सीना चीरने वाला स्वरूप अवश्य बनाया जाता है, जो याद दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से पुकारें तो ईश्वर हमारे भीतर ही विद्यमान है। प्यारे भक्तों, हनुमान जी द्वारा सीना चीरकर भक्ति सिद्ध करने की लीला के बाद भगवान राम और उनके अनन्य भक्त के बीच प्रेम और समर्पण की कई और छोटी छोटी कथाएं जुड़ी हैं। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारी कथाओं को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। भक्तों, जब हनुमान जी ने सीना चीरकर अपनी भक्ति सिद्ध कर दी तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। हनुमान जी ने बड़े ही भोलेपन से माता से पूछा कि माता, आप ये लाल पदार्थ अपने मस्तक पर क्यों लगाती हैं? माता सीता ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र हनुमान, इसे हम सिंदूर कहते हैं। इसे लगाने से मेरे स्वामी श्री राम की आयु बढ़ती है और वे प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि यदि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है तो क्यों ना मैं पूरे शरीर पर ही इसे लगा लूं। भगवान की आयु और बढ़ जाएगी। वे गए और उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया। जब वे सभा में पहुंचे तो उन्हें देखकर सब हंसने लगे, लेकिन भगवान राम भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उस पर मेरी सदैव कृपा होगी। इसलिए आज भी भक्तों हनुमान जी को चोला और सिंदूर चढ़ाया जाता है। जब भगवान राम राज्य स्थापित हो गया तो कई विद्वानों ने उनकी महिमा लिखी। हनुमान जी ने भी हिमालय की शिलाओं पर अपने नाखूनों से श्री राम की कथा लिखी। जब वाल्मीकि जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की रामायण उनकी अपनी रामायण से कहीं अधिक सुंदर और भक्तिमय थी। वाल्मीकि जी को लगा कि अब उनकी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने जब यह देखा तो उन्होंने बिना एक क्षण सोचे उस शिला को उखाड़ा और समुद्र में विसर्जित कर दिया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मुझे नाम की भूख नहीं है,
मुझे तो केवल श्री राम की भक्ति चाहिए। आपकी रामायण ही जगत में प्रसिद्ध होगी। ये त्याग उनके निर्मल हृदय का प्रमाण था भक्तों। जब भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार कार्य पूर्ण हुआ और वे वैकुंठ जाने की तैयारी करने लगे तो सभी दुखी थे। सारी प्रजा, सभी वानर, सुग्रीव, रीछ, हर कोई दुखी था। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब श्री राम ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, हनुमान तुम मेरे शरीर का वह हिस्सा हो जो कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। कलयुग के अंत तक तुम इसी पृथ्वी पर रहोगे। जहाँ कहीं भी मेरा नाम लिया जाएगा या रामायण का पाठ होगा, वहाँ तुम अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे। भगवान राम ने उन्हें अपना महाप्रसाद दिया और उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। यही कारण है भक्तों कि हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, जो आज भी पृथ्वी पर हमारे बीच मौजूद हैं। तो इन सभी कथाओं का केंद्र केवल एक ही है और वो है हनुमान जी के लिए राम जी ही सब कुछ हैं। चाहे वह सीना चीरना हो, सिंदूर लगाना हो या अपनी लिखी रामायण का त्याग करना हो, हनुमान जी ने हर बार सिद्ध किया है कि ईश्वर की सेवा ही जीवन का एकमात्र सत्य है। तो प्रेम से कहिए, राम भक्त हनुमान की जय हो। जीवन भर राम नाम का गुण गाया, जो आज भी कथा और संकीर्तनों में सर्वप्रथम आते हैं और राम नाम की धुन में मस्त होकर झूमते रहते हैं। और जब कीर्तन कथा का अंत होता है तो सबसे अंत में जाते हैं। ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा शायद ही कहीं मिले देखने को। आज हमारी इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि हनुमान जी के सीना चीरकर प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन कराने की अद्भुत लीला हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो उनकी अटूट भक्ति और निष्ठा का सबसे महान प्रमाण मानी जाती है। ये घटना अयोध्या में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद की है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब माता सीता और प्रभु राम ने सभी वानरों और विभीषण को बहुमूल्य उपहार भेंट किए। माता सीता ने अपने गले से एक अत्यंत कीमती और दिव्य मोतियों की माला उतारी और उसे हनुमान जी को उपहार स्वरूप दिया। ये माला न केवल कीमती थी, बल्कि सीता जी के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक भी थी, जो उन्हें हनुमान जी के प्रति था। माला प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने एक एक मोती को दांतों से तोड़ना और उसे कान के पास ले जाकर कुछ सुनने की कोशिश करना शुरू कर दिया। फिर वे उस मोती को फेंक देते। ये देखकर राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। विभीषण और लक्ष्मण जी को ये थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी वानर चपलता के कारण इतने कीमती उपहार का अनादर कर रहे हैं। एक दरबारी, कुछ प्रसंगों में लक्ष्मण जी या विभीषण जी का भी नाम आता है यहाँ, उन्होंने पूछ ही लिया, हे पवन पुत्र, आप इन दिव्य मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं? क्या आप इनकी कीमत नहीं जानते? हनुमान जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मैं इनमें अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को ढूंढ रहा हूँ। जिस वस्तु में मेरे प्रभु का नाम न हो या उनकी छवि न हो,
वह मेरे लिए पत्थर के टुकड़े से अधिक कुछ और नहीं। दरबारी ने हंसते हुए कहा, हनुमान, आप कहते हैं कि हर वस्तु आप त्याग देते हैं जिसमें राम नहीं है, तो फिर ये शरीर भी तो आपका ही है, क्या इसमें राम बसते हैं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मेरा रोम रोम राम नाम जपता है और मेरे हृदय में साक्षात सीताराम वास करते हैं। लोगों ने इसे अतिशयोक्ति माना और इसका प्रमाण मांगा हनुमान जी से। तभी हनुमान जी ने गर्जना की और अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को चीर दिया। ये देख सभा में सन्नाटा छा गया। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि हनुमान जी के हृदय के भीतर साक्षात भगवान श्री राम और माता जानकी का दिव्य स्वरूप विराजमान था। उनकी हर धड़कन से राम राम की ध्वनि गूंज रही थी। ये देखकर भगवान राम स्वयं अपने आसन से उठे और भावुक होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया। प्यारे भक्तों, ये लीला सिद्ध करती है कि भक्ति केवल बाहरी दिखावा या शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह हृदय की गहराई में भी होनी चाहिए। हनुमान जी ने दिखाया कि दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भी ईश्वर के नाम के सामने शून्य है। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही हनुमान जी राम के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज भी जब हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाती है तो अक्सर उसका सीना चीरने वाला स्वरूप अवश्य बनाया जाता है, जो याद दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से पुकारें तो ईश्वर हमारे भीतर ही विद्यमान है। प्यारे भक्तों, हनुमान जी द्वारा सीना चीरकर भक्ति सिद्ध करने की लीला के बाद भगवान राम और उनके अनन्य भक्त के बीच प्रेम और समर्पण की कई और छोटी छोटी कथाएं जुड़ी हैं। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारी कथाओं को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। भक्तों, जब हनुमान जी ने सीना चीरकर अपनी भक्ति सिद्ध कर दी तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। हनुमान जी ने बड़े ही भोलेपन से माता से पूछा कि माता, आप ये लाल पदार्थ अपने मस्तक पर क्यों लगाती हैं? माता सीता ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र हनुमान, इसे हम सिंदूर कहते हैं। इसे लगाने से मेरे स्वामी श्री राम की आयु बढ़ती है और वे प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि यदि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है तो क्यों ना मैं पूरे शरीर पर ही इसे लगा लूं। भगवान की आयु और बढ़ जाएगी। वे गए और उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया। जब वे सभा में पहुंचे तो उन्हें देखकर सब हंसने लगे, लेकिन भगवान राम भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उस पर मेरी सदैव कृपा होगी। इसलिए आज भी भक्तों हनुमान जी को चोला और सिंदूर चढ़ाया जाता है। जब भगवान राम राज्य स्थापित हो गया तो कई विद्वानों ने उनकी महिमा लिखी। हनुमान जी ने भी हिमालय की शिलाओं पर अपने नाखूनों से श्री राम की कथा लिखी। जब वाल्मीकि जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की रामायण उनकी अपनी रामायण से कहीं अधिक सुंदर
और भक्तिमय थी। वाल्मीकि जी को लगा कि अब उनकी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने जब यह देखा तो उन्होंने बिना एक क्षण सोचे उस शिला को उखाड़ा और समुद्र में विसर्जित कर दिया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मुझे नाम की भूख नहीं है, मुझे तो केवल श्री राम की भक्ति चाहिए। आपकी रामायण ही जगत में प्रसिद्ध होगी। ये त्याग उनके निर्मल हृदय का प्रमाण था। भक्तों, जब भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार कार्य पूर्ण हुआ और वे वैकुंठ जाने की तैयारी करने लगे तो सभी दुखी थे। सारी प्रजा, सभी वानर, सुग्रीव, रीछ, हर कोई दुखी था। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब श्री राम ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, हनुमान, तुम मेरे शरीर का वह हिस्सा हो जो कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। कलयुग के अंत तक तुम इसी पृथ्वी पर रहोगे। जहाँ कहीं भी मेरा नाम लिया जाएगा या रामायण का पाठ होगा, वहाँ तुम अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे। भगवान राम ने उन्हें अपना महाप्रसाद दिया और उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। यही कारण है भक्तों कि हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, जो आज भी पृथ्वी पर हमारे बीच मौजूद हैं। तो इन सभी कथाओं का केंद्र केवल एक ही है, और वो है हनुमान जी के लिए राम जी ही सब कुछ हैं। चाहे वह सीना चीरना हो, सिंदूर लगाना हो या अपनी लिखी रामायण का त्याग करना हो, हनुमान जी ने हर बार सिद्ध किया है कि ईश्वर की सेवा ही जीवन का एकमात्र सत्य है। तो प्रेम से कहिए, राम भक्त हनुमान की जय हो। जीवन भर राम नाम का गुण गाया, जो आज भी कथा और संकीर्तनों में सर्वप्रथम आते हैं और राम नाम की धुन में मस्त होकर झूमते रहते हैं। और जब कीर्तन कथा का अंत होता है तो सबसे अंत में जाते हैं। ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा शायद ही कहीं मिले देखने को। आज हमारी इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि हनुमान जी के सीना चीरकर प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन कराने की अद्भुत लीला हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो उनकी अटूट भक्ति और निष्ठा का सबसे महान प्रमाण मानी जाती है। ये घटना अयोध्या में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद की है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब माता सीता और प्रभु राम ने सभी वानरों और विभीषण को बहुमूल्य उपहार भेंट किए। माता सीता ने अपने गले से एक अत्यंत कीमती और दिव्य मोतियों की माला उतारी और उसे हनुमान जी को उपहार स्वरूप दिया। ये माला न केवल कीमती थी, बल्कि सीता जी के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक भी थी, जो उन्हें हनुमान जी के प्रति था। माला प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने एक एक मोती को दांतों से तोड़ना और उसे कान के पास ले जाकर कुछ सुनने की कोशिश करना शुरू कर दिया। फिर वे उस मोती को फेंक देते। ये देखकर राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। विभीषण और लक्ष्मण जी को ये थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी वानर चपलता के कारण इतने कीमती उपहार का अनादर कर रहे हैं। एक दरबारी, कुछ प्रसंगों में लक्ष्मण जी या विभीषण जी का भी नाम आता है यहाँ, उन्होंने पूछ ही लिया, हे पवन पुत्र,
आप इन दिव्य मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं? क्या आप इनकी कीमत नहीं जानते? हनुमान जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मैं इनमें अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को ढूंढ रहा हूँ। जिस वस्तु में मेरे प्रभु का नाम न हो या उनकी छवि न हो, वह मेरे लिए पत्थर के टुकड़े से अधिक कुछ और नहीं। दरबारी ने हंसते हुए कहा, हनुमान, आप कहते हैं कि हर वस्तु आप त्याग देते हैं जिसमें राम नहीं है, तो फिर ये शरीर भी तो आपका ही है, क्या इसमें राम बसते हैं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मेरा रोम रोम राम नाम जपता है और मेरे हृदय में साक्षात सीताराम वास करते हैं। लोगों ने इसे अतिशयोक्ति माना और इसका प्रमाण मांगा हनुमान जी से। तभी हनुमान जी ने गर्जना की और अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को चीर दिया। ये देख सभा में सन्नाटा छा गया। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि हनुमान जी के हृदय के भीतर साक्षात भगवान श्री राम और माता जानकी का दिव्य स्वरूप विराजमान था। उनकी हर धड़कन से राम राम की ध्वनि गूंज रही थी। ये देखकर भगवान राम स्वयं अपने आसन से उठे और भावुक होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया। प्यारे भक्तों, ये लीला सिद्ध करती है कि भक्ति केवल बाहरी दिखावा या शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह हृदय की गहराई में भी होनी चाहिए। हनुमान जी ने दिखाया कि दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भी ईश्वर के नाम के सामने शून्य है। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही हनुमान जी राम के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज भी जब हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाती है तो अक्सर उसका सीना चीरने वाला स्वरूप अवश्य बनाया जाता है, जो याद दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से पुकारें तो ईश्वर हमारे भीतर ही विद्यमान है। प्यारे भक्तों, हनुमान जी द्वारा सीना चीरकर भक्ति सिद्ध करने की लीला के बाद भगवान राम और उनके अनन्य भक्त के बीच प्रेम और समर्पण की कई और छोटी छोटी कथाएं जुड़ी हैं। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारी कथाओं को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। भक्तों, जब हनुमान जी ने सीना चीरकर अपनी भक्ति सिद्ध कर दी, तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। हनुमान जी ने बड़े ही भोलेपन से माता से पूछा कि माता, आप ये लाल पदार्थ अपने मस्तक पर क्यों लगाती हैं? माता सीता ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र हनुमान, इसे हम सिंदूर कहते हैं। इसे लगाने से मेरे स्वामी श्री राम की आयु बढ़ती है और वे प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि यदि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है, तो क्यों ना मैं पूरे शरीर पर ही इसे लगा लूं। भगवान की आयु और बढ़ जाएगी। वे गए और उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया। जब वे सभा में पहुंचे तो उन्हें देखकर सब हंसने लगे, लेकिन भगवान राम भावुक हो गए। उन्होंने कहा,